जय सिया राम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि महालक्ष्मी के व्रत के जो आखिरी दिन होता है उस दिन पे व्रत की विधि किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये जो आखिरी दिन जो 16वां दिन है जो माता लक्ष्मी के व्रत का, ये पड़ने वाला है 6 अक्टूबर 2023 को। महालक्ष्मी का व्रत संतान की खुशहाली और घर की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन कई लोग माँ लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक संतान लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। यह जो व्रत है ये 16 दिन का व्रत होता है जो कि 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। तो जो व्रत के पहले दिन जो होता है वो 16 धागे, आपको जो पीले धागे लेने होते हैं उसमें 16 गांठें लगा के उनकी आपको 16 दिन तक पूजा करनी होती है। और आखिरी दिन में जो स्त्रियां होती हैं वो अपने बाएं हाथ में इस धागे को बांधें और जो पुरुष हैं वो अपने दाएं हाथ की भुजाओं में इसको बांध सकते हैं। तो इस व्रत में जो है गजलक्ष्मी माता की पूजा करी जाती है। तो इस व्रत को करने की क्या विधि है ये मैं आपको अब विस्तार पूर्वक से बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठें और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें। उसके बाद आप अपने स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप अपने घर की जो देहरी है उसके बाहर आप रंगोली बना सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर में आ जाइए। शाम के समय में आप यहाँ पे चौकी बिछाइए। चौकी के ऊपर आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं या पीला या फिर गुलाबी कपड़ा आप बिछा लीजिए। उसके बाद उस कपड़े के ऊपर जो है आप अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल बनाने के बाद में आप उस पर हाथी, जो मिट्टी का हाथी आता है, वैसे तो बाज़ारों में मिलता है, अगर आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो उस हाथी पर जो है आप माता लक्ष्मी की मूर्ति को विधिवत स्थापित कीजिए। तो माता जो लक्ष्मी की मूर्ति है वो हाथी पर बिठाने के बाद आप उनकी जो है पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है वो 16 घी के जो आटे के जो दिए होते हैं आप उसमें वो प्रज्वलित कर सकते हैं। आप चौमुखा जो घी का दिया हो सकता है आप वो प्रज्वलित कर दीजिए माता के लिए। और माता के लिए कुछ लोग जो है बेसन से जो है माता के लिए गहने बनाते हैं। तो आपको 16 तरीके के श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित करनी है। उसके बाद में आपको माता को हल्दी, कुमकुम, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल और सेंदूर माता को आपको चढ़ाना है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 16 दूबा लेनी है और 16 दूबा को जो है कच्चे दूध में डाल करके उसको जो आपने जो धागा लिया था उसकी पूजा करनी है और उसको पानी में डुबो के उन दूबाओं को अपने ऊपर छिड़कना है। इस तरीके से आपकी जो है वो आखिरी दिन की जो आपकी जो आखिरी दिन के जो 16 दिन के व्रत आ रहे हैं तो आखिरी दिन की आप पूजा इस तरीके से आप संपन्न कर सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो वो 16 दिन तक 16 बार पाठ कर सकते हैं श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का, या फिर आप महालक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र का 108 बार माला का प्रतिदिन जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो ये थी मेरी कुछ छोटी सी जानकारी महालक्ष्मी व्रत के बारे में। तो आपको ये कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।